आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्या चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के लिए आगे चलकर चुनौती बन सकते हैं? समाजवादी के लिए चुनौती तो कोई नहीं है आपके, थोड़ी बहुत जो टक्कर होगी लोकदल से ही होगी। मीरापुर को क्या समझ रखा है वहाँ की जनता ने? क्या मीरापुर की समस्या नहीं है? मीरापुर की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की। क्या करा मीरापुर की समस्या के लिए आज तक किसी नेता ने? यहाँ से सड़क की समस्या है, जल भराव की समस्या है, पानी निकाली कोई वो नहीं है मसला। माननीय अवतार सिंह बढ़ाना 5 साल कार्यकाल पूरा कर गए, 5 बार नहीं अपनी विधानसभा में आए, 5 काम नहीं करवा सके थे। 5 काम गिनवा दो। कि यहाँ बाहर के चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। लोकल का कोई किसी को टिकट ही नहीं मिलता जो काम कराए। बाहर के तो 5 साल तक दिखाई भी नहीं देते यहाँ पे। विधायक निधि का पैसा तो मिला होगा विधायक जी को, 1.5 साल 2 साल वे विधायक रहे, कहाँ के रहा उस पैसे का उन्होंने? सबसे बड़ा सोल्यूशन है यहाँ का जमीनी नेता हो, लोकल का हो, जिसका घर भी हमने देखा हुआ हो, यहाँ से जाके कम से कम उसका कुर्ता तो पकड़ लेंगे हम। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के परिणाम लोगों के सामने आए। अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे, अब उन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही यूपी में लगभग 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। लगातार राजनीतिक पार्टी अपनी भी तैयारियों में जुट गई। इस समय मीरापुर विधानसभा में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ लोग जिनसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा को अभी तक क्या मिला, कैसा नेता होना चाहिए, क्यों नेता होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी विधायक रहे, जितने भी सांसद रहे, मीरापुर को आज तक वो क्या दे पाए और मीरापुर से आज तक क्या वो ले पाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आप मुझे एक बात बताइए, आप मीरापुर में कितने लंबे समय से रहते हैं? जन्म से रहते हैं। जन्म से रहते हैं, लेकिन जो सामना करना पड़ता है डेली, जल भराव का, सड़कों का। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? मीरापुर ही पढ़ते हैं। मीरापुर पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई डिग्री कॉलेज है यहाँ पर जहाँ बच्चे पढ़ सकें कहीं? डिग्री कॉलेज तो नहीं है यहाँ पे, इंटर कॉलेज है। सड़क की समस्या है, जल भराव की समस्या है, पानी निकाली कोई वो नहीं है मसला। परेशानियाँ हैं बहुत यहाँ पे। ये 3 योजना तो लगभग यहाँ से विधायक की जा चुकी है। तो मीरापुर की विधानसभा में जब मीरापुर को ही क्या मिला? आपका रोडवे बस स्टैंड नहीं है, आपका कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो व्यवस्था है किस चीज़ की फिर? और फिर मीरापुर के जो लोग हैं वो नेता किस बेसिस पे चुन रहे हैं? व्यवस्था कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर के चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। लोकल का कोई किसी को टिकट ही नहीं मिलता जो काम कराए। बाहर के तो 5 साल तक दिखाई भी नहीं देते यहाँ पे। ये व्यवस्था है जी यहाँ तो। पहले तो आपके मौलाना जमील अहमद कासमी थे, फिर आपके अवतार बढ़ाना हो गए, फिर आपके ये भी हो गए चंदन चौहान हो गए। ये तो आपके पहले विधायक भी थे और सांसद भी लोकल के, तो मुजफ्फरनगर के हैं, ये भी नहीं दिखाई देते कहीं। मुजफ्फरनगर ही दिखाई देते हैं। गरीब आदमी तो मुजफ्फरनगर जा नहीं सकता। कोई नेता ही हो या बड़ा आदमी हो वो तो चला जाएगा काम कराने। अब लोकल का जो होगा गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? आते ही नहीं 5 साल इधर को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर का दुर्भाग्य जो है, एक पास में ही कस्बा है आपके मवाना में देखिए कितना अच्छा विकास है। तो मीरापुर का दुर्भाग्य इतना कैसे हो गया कि लोग यहाँ पर इतना सा भी काम नहीं करवा पाए अपने? यहाँ के नेताओं की बात है ये, क्योंकि नेता जो सब बाहर के आते हैं, बाहर के ही लड़ते हैं। लोकल का किसी चांस ही नहीं मिलता जो काम कराए, और अगर हैं भी लोकल के तो उनका इतना वजूद नहीं है जो इस काम कराएं। लोकल में है कोई ऐसा चेहरा जिसको आप देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमारे काम का है, ये इंसान आगे चल के नेता बन सकता है कोई? मेरी नज़र में तो यही है कि भाई लोकल से अजीम है। अगर अखिलेश जी टिकट उसे दे दें तो सही रहेगा लोकल के लिए। युवा है वो, मतलब काम धाम देखते हैं बढ़िया। जी जी हाँ, युवा हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मीरापुर सीट पर आप देख रहे हो लगातार जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, कांग्रेस अपना प्रत्याशी लेकर आ रही है, भाजपा भी लेकर आएगी। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि आरएलडी उतारेगी, भाजपा उतारेगी, वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उतारेगी। तो चुनौती किसको लग रही है इस बार? क्या चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के लिए आगे चलकर चुनौती बन सकते हैं? समाजवादी के लिए चुनौती तो कोई नहीं है आपके, थोड़ी बहुत जो टक्कर होगी लोकदल से ही होगी। अन्य ये तो बाहर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी और मायावती ने जिसे टिकट दिया है वे भी बाहर ही हैं। लोकदल और समाजवादी की टक्कर है। अभी तो पहले नंबर पे समाजवादी का ही मामला है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट निकालेगी, कंफर्म है? अब की बार ऐसा लग रहा है कि समाजवादी सीट निकाल लेगी। बाकी चंद्रशेखर आजाद को आप चुनौती नहीं मानते? ना कुछ नहीं, वे कुछ नहीं है। बसपा वाले ये तो आपस में ही कट जाएंगे, तो आपस में ही वोट बढ़ जाएंगे उनके, और टक्कर इन दोनों की है। आपका क्या नाम है? यामीन। यामीन साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये बंद कर दोगे थोड़ी देर के लिए? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करें हम तो, क्या करेंगे? विधायक का नाम पता है? विधायक कौन थे अभी पहले? विधायक तो आ रहे जा रहे मुलाकात होती थी किसी से? दिख विक जाते हैं कभी कभार कुछ काम वाम कराने के लिए?
ना जी मैं तो काम ही नहीं करते। काम नहीं करते आप? हाँ, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करते, उनसे बात करे जाके। विधायक से वो लोग मिलते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं। वही मिले। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आपके मीरापुर में देखिए बारिश पड़ रही है, बारिश बरसात का मौसम चल रहा है, अभी 10 मिनट बारिश पड़ जाए तो घुटनों घुटनों तो पानी भर जाएगा। ये जो आपके विधायक हैं इस संबंध में कभी शिकायत नहीं करते क्या आप लोग? जी कहाँ जाऊँगा, तो वहाँ मिले मुजफ्फरनगर मिलेगी, वहाँ पहली बात तो मना करवा दें और क्या है ही नहीं साहब। मसला ये हो रहा ना, बस कोई अपना ही का हो जा, लोकल में देख लो कोई बन जाते साहब हमारा भी। लोकल में लोकल का नेता होना चाहिए कोई। अच्छा लोकल का क्यों जरूरी है मुझे बताइए? वो सब घर जाकर से बुला लाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और क्या। पानी कहाँ भर रहा ला के दिखलाएंगे, पानी भर रहा देखो साहब। ये वाली बात है कि लोकल के नेता को समस्या तो पता होगी कम से कम। हाँ ये है ये बात है। बाकी ये लग क्या रहा है, सीट कौन निकाल लेगा यहाँ से हमारे इसमें मीरापुर विधानसभा से? दावेदारी तो बहुत सारी, चंद्रशेखर आजाद भी आ गए हैं आपके, कांग्रेस भी आ रही हैं, मायावती भी आ रही हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जहाँ दावेदारी ठोक रही हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से, कौन सीट निकाल लेगा? भाई वो तो ये हम निर्णय नहीं कर सकते, पता नहीं कौन जीत जाए, तो मसला इनका ये धक्कर नेता है उनसे तुम बता रहे, ये जबरदस्ती करने का हमको, ये है मसला। ये बीजेपी वाले भी बेईमानी से जितवा देंगे यहाँ से? हाँ देखो जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते। क्या नाम है आपका? ईसु खटीक। आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवा होने के साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं पढ़ने? वो वे मुजफ्फरनगर जाएंगे या मवाना जाएंगे। यहाँ से कितनी दूरी पर हैं दोनों चीज़ें? मुजफ्फरनगर यहाँ से 35 किलोमीटर और मवाना कम से कम 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप युवा हैं, एक बार बताइए, जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ उम्मीद होती है कि नेता ऐसा होना चाहिए, नेता से ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे, एक खेल तक का मैदान नसीब है यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के सबसे पहले यहाँ से बाहर से हवाई नेता उतारे जाते हैं और जो जीत के चले गए। माननीय अवतार सिंह बढ़ाना 5 साल कार्यकाल पूरा कर गए, 5 बार नहीं अपनी विधानसभा में आए, 5 काम नहीं करवा सके थे। 5 काम गिनवा दो, अपनी एक बात बता दो। और सब पर कोई भी पार्टी हो हमेशा भारत का प्रत्याशी उतारने की करती है। मीरापुर को क्या समझ रखा है वहाँ की जनता ने? क्या मीरापुर की समस्या नहीं है? मीरापुर की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की, क्या करा मीरापुर की समस्या के लिए आज तक किसी नेता ने? यहाँ से ये जो आपके नेता हैं, नए नए सांसद बने, चंदन चौहान, कभी गए संबंध में मुलाकात हुई है कभी? 2 बार मुलाकात हुई थी इनसे। मीरापुर विधानसभा में ही एक टनेडा गांव है, उस लोकसभा चुनाव में एक पूरे गांव ने एक वोट नहीं डाली। क्यों? उनकी सड़क की समस्या थी, वे गए वहाँ से, उनसे बात करी गई, उन्हें कोई समस्या नहीं करी। विधायक बनने के बाद कोई समस्या नहीं। क्या विधायक निधि का पैसा नहीं मिला उन्हें? विधायक निधि का पैसा तो मिला होगा विधायक जी को। 1.5 साल 2 साल वे विधायक रहे, कहाँ के रहा उस पैसे का उन्होंने? ये कमी विधायकों की है या सांसदों की है या जनता की कमी है? ये जनता जब वहाँ से मिल के आई है, मिल के आने के बाद तक उनका काम नहीं हो रहा, तो गलती किसकी है? यहाँ के नेताओं की। अगर जो यहाँ से जाएं तो वे अपनी एसी में बैठ कर आराम से कह देंगे अरे मना कर दो, बाहर गए हैं। क्या करे जनता? किसी पे ऐसा है, किसी पे 100 रुपये नहीं है मुजफ्फरनगर जाने के लिए, क्या करेगा वो जाके मुजफ्फरनगर? बाहर से बाहर कर दिया जाएगा उसने, जाओ जी जाओ। नेताजी लखनऊ गए हुए। तो ईशू भाई मुझे आप एक बात, आप तो युवा हैं तो कुछ सोल्यूशन निकालिए, कैसे होगा फिर ये सब मैनेज? देखिए मीरापुर में आप तीन ही के विधायक को देख चुके हैं। सांसद तो आपके मलूक नागर थे, चंदन चौहान है, कर वो भी क्या कर रहे हैं आजकल? जब से वे जीत के गए हैं यहाँ से, वे मीरापुर से विधायक थे और मीरापुर विधानसभा से ही लोकसभा से सबसे ज़्यादा सीट, वह लोकसभा में सबसे ज़्यादा उनको जो वोट मिले मीरापुर विधानसभा से मिले हैं। उसके बाद अब तक उनका एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ है यहाँ मीरापुर विधानसभा में। क्या वे यहाँ के सांसद नहीं है? ये लोगों ने करा नहीं? बहुत है करवाने वाले, जब आए तो सही वे यहाँ से। अभी तो आपके टाउन में आए थे एक नहीं लोगों की समस्या सुनने। क्या समस्या सुने? एक अद्धे का बता तो दे हमें, क्या कराया उन्होंने? मीरापुर की सबसे बड़ी समस्या अस्पताल है यहाँ का। आज तक किसी ने देखा भी अस्पताल के? उनको लिखित में दिया गया है कि मीरापुर के अस्पताल करवाए, कुछ ठीक करवाए, उसको CSC बनवाए। समस्या लोगों के पास जा रही है, नेताओं के पास, लेकिन ठंडे बस्ते में चली जाती है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है यहाँ से। सोल्यूशन क्या है इसका मुझे बताइए? सबसे बड़ा सोल्यूशन है यहाँ का जमीनी नेता हो, लोकल का हो, जिसका घर भी हमने देखा हुआ हो यहाँ से, जाके कम से कम उसका कुर्ता तो पकड़ लेंगे हम। लोकल नेता हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें लोकल नेता चाहिए, लोकल नेता आपको चाहिए? लोकल नेता चाहिए हमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी तमाम पोस्टर लगे होंगे आपके मीरापुर विधानसभा में, यहाँ से मीरापुर विधानसभा से कौन सी पार्टी टक्कर दे रही है इस बार? अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि RLD और सपा में अब तक सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी RLD का गठबंधन प्रत्याशी हो यहाँ से, तो समाजवादी पार्टी या RLD में से ही प्रत्याशी जो भी होगा इनमें से ही होगा। लेकिन जो भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए कि कम से कम हम उसके जाके हाथ तो पकड़ सके, पैर तो पकड़ ले उसके जाके काम कराने के लिए, कुर्ता तो पकड़ ले उसका। बाहर का मुजफ्फरनगर का आदमी कहाँ जाएगा? मेरठ का कहाँ जाएगा?